हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उसमें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज, और आज हम उसका एक इजी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट। इसके पहले हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपलोड किया, आप उसको देख लेना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में तो सबको अच्छे से पता ही है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट क्या करता है? पीपल्स को और गुड्स को, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल एनिमल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? हमें हेल्प करता है, जिससे हम इजिली पहुंच जाते हैं। चल के जाना, वॉकिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है। जब से ये ट्रांसपोर्ट मोड आया है तब से काफी कुछ अच्छा हो गया। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि सबसे पहले व्हील बनाया गया था, नहीं तो उसके पहले लोग वॉकिंग करते थे। तो वॉकिंग करके चलना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग का काम है। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है ना कि नेशन के, हमारी कंट्री के इकोनॉमिक में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो काम है वो काफी रैपिड होता है, फास्ट होता है, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ती है। अब अलग अलग टाइप के अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनो रेल एंड मेट्रो, रोपवेज एंड पाइपलाइंस। आई होप कि इसमें मोस्ट ऑफ सबने तो सारे ट्रांसपोर्ट को यूज कर ही लिया होगा। हम सब ने इन सारे ट्रांसपोर्टों को यूज किया है। रोड ट्रांसपोर्ट को यूज किया है, रेल ट्रांसपोर्ट को, एयर ट्रांसपोर्ट को, वाटर ट्रांसपोर्ट को, मोनो रेल एंड मेट्रो को, और रोपवेज और पाइपलाइन, ये सब हमने मोस्ट ऑफ यूज किया है। और उसमें फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट। अब ना हर एक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। आपने सुना ही है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी है बुरा भी। तो इसमें हर एक चीज के अच्छाई भी दी गई है, बुराई भी, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी। तो रोड ट्रांसपोर्ट, पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट होता क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट क्या करता है? कनेक्ट करता है पीपल्स को और हेल्प करता है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाने के लिए। रोड आर मीन्स दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। अब रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो लैंड पे चलता है, रोड पे चलता है, तो पीपल को और प्लेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड मेनी स्टेट्स टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। अब क्या होता है ना कि रोड ट्रांसपोर्ट हर जगह आता जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब हर जगह आना जाना, लेके जाना पब्लिक को, गुड्स को। तो इसी वजह से बस स्टार्ट हुए, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि बहुत सारे स्टेट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मेनी स्टेट्स टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भी बस चली जाती है। अब काफी लॉन्ग डिस्टेंस में भी बस जा रही है। क्यों? ताकि पब्लिक को और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, पब्लिक का वेलफेयर हो सके। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम और बढ़े इंडिया में। नेटवर्क ऑफ विलेज रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज। अब जो ये रोड ट्रांसपोर्ट है ये हर जगह पे नेटवर्क हो गया, यानी कि सिर्फ रोड सिर्फ विलेजेस में नहीं है, स्टेट टू स्टेट जुड़ गए हैं। विलेजेस रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवेज को, नेशनल हाईवेज को, सब आपस में जोड़ दिए गए हैं रोड ट्रांसपोर्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट। और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका जो लुक्स आफ्टर है वो कौन करता है? मोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये क्या करते हैं? जो भी लोग पूरे इंडिया में जो भी कह रहे हैं हमारा डेवलपमेंट करना है, हाईवेज को लेके, रोड्स को लेके, उन सब का लुक्स आफ्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब इसके एडवांटेज है कुछ और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में सस्ता है, चीप है। पेरिसेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट एट फास्टर स्पीड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर कहीं शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो कुछ पेरिसेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाते हैं, जैसे मिठाई, दूध, दही, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब जो खराब हो जाते हैं, इन सबको अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे लेके जाना चाहते हो तो फास्टर स्पीड हो तो आप इजीली लेके जा सकते हो।
लोडिंग एंड अनलोडिंग एट एनी डेस्टिनेशन, यानी आपने थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया है तो हर एक डेस्टिनेशन पे उतर के लोड अनलोड सामान चढ़ाना उतारना ये सब इजीली हो जाता है। डोर टू डोर सर्विस, और रोड ट्रांसपोर्ट का एक बेनिफिट है कि डोर टू डोर सर्विस मिलता है। आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आप चले जाओ, ट्रेन आपके घर के बाहर आके खड़ी नहीं होगी, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट है कि डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल है। हेल्प्स पीपल टू ट्रेवल एंड कैरी गुड्स, और एक तरीके से पीपल को हेल्प करता है ताकि वो खुद ट्रेवल करे और अपने छोटे मोटे गुड्स भी ले और लेके आने जाने में बेनिफिट हो, उनको आने जाने में उनको इजी फील हो। नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लिमिटेड कैरी कैपेसिटी है, ये लिमिटेड कैरी कैपेसिटी यानी थोड़ा सा ही सामान आप लेके जा सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट पे आप बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकते। और ये नॉट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस आप रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में मोस्ट ऑफ, अब तो स्लीपिंग बस आ गई है, आप ऐसा सोचोगे कि अब तो स्लीपिंग बस है, लोग सो के आते जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा सकते, क्योंकि बैठे बैठे आप थक जाओगे। हैवी एंड बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इज हाई, और अगर आपको कोई बल्की गुड्स, हैवी गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है रोड के थ्रू, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा अकॉर्डिंग टू रेल ट्रांसपोर्ट। अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर, फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग एक्सेट्रा, और अगर खराब मौसम है, अच्छा मौसम नहीं है, तो भी रोड ट्रांसपोर्ट रिस्की है, जैसे फ्लड्स है और लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना थोड़ा सा ठीक नहीं होता। रोड एक्सीडेंट्स आर कॉमन, और रोड एक्सीडेंट्स तो आपको पता ही है कि हर रोज एक्सीडेंट होता ही होता है, ये तो कॉमन ही है। उसके बाद पॉल्यूशन ड्यू टू इमिशन ऑफ गैसेस, और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रोड ट्रांसपोर्ट का कि पॉल्यूशन है, क्योंकि आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा हो जा रही है, जिसकी वजह से गैस की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। रेल ट्रांसपोर्ट, अब रेलवे के बारे में तो सब जानते ही हैं, और मोस्ट ऑफ नहीं, और सब लोग ही रेल ट्रांसपोर्ट का यूज कर चुके होंगे, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि रेलवे कैसा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन इज कॉल्ड रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसेंजर और गुड्स दोनों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में हेल्प कौन करता है? रेलवे, थ्रू रेल लाइंस, यानी रेल लाइंस के थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वही है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, ऐसा छोटा तो है नहीं, तो इसको लुक आफ्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। और क्या नई से नई चीजें डेवलप करनी है रेल में, तो उसका लुक आफ्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। पैसेंजर ट्रेन, अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेन है। पहले कॉमन नॉर्मल ट्रेन है जिसमें पैसेंजर ट्रेन आता है, मेल आता है, एक्सप्रेस आता है, और गुड्स ट्रेन आता है जिसमें गुड्स सामान यहाँ से वहां होते हैं। दूसरे कुछ कंफर्ट्स, कुछ और अच्छे ट्रेन होते हैं जिसमें राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेन और अच्छा होता है। जैसे इसमें हमने क्या रे, जैसे हम पैसेंजर ट्रेन में एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी देखते हैं, ये उनसे भी अच्छा होता है राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत। अभी सब ट्रेनों में तो हम नहीं बैठे हैं, लेकिन आप वंदे भारत में मोस्ट ऑफ सब बैठे ही होते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ये सारे अच्छे ट्रेन हैं। अब कुछ उसके बाद और लग्जरीज ट्रेन होते हैं, और भी लग्जरीज ट्रेन है इंडिया में। अब लग्जरीज ट्रेन में तो हम नहीं बैठे हैं, आप लोग में से कोई बैठा होगा या फिर बैठना चाहेंगे इन फ्यूचर तो अच्छा है, और वो यूट्यूब पे आप देखेंगे लग्जरीज ट्रेन तो अवेलेबल होंगे, एकदम होटल जैसे, एकदम बड़े बड़े। पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी, ये सब लग्जरीज ट्रेन है। तो इतने सारे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रेल्स में रेल्स है इंडिया में, जो हमने मोस्ट ऑफ नहीं देखे हैं। आप यूट्यूब पे डाल के देखोगे तो आपको सारे ट्रेन अच्छे से दिखेंगे। अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, तो वैसे ही क्या रे, जो रेलवे है वो हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफरेबल होता है। कैरिंग हैवी गुड्स एंड बल्की गुड्स, और इसमें हम इजीली हैवी गुड्स और बल्की गुड्स लेके जा सकते हैं। गांव जाते समय आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान लेके जाते हैं। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये रोड ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में फास्टर मोड है, यानी कि और फास्ट हमें जल्दी पहुंचाता है। लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर,
और इस पे वेदर का कम इफेक्ट पड़ता है, यानी बहुत ही मामूली इफेक्ट पड़ता है वेदर का। वो ट्रेन स्लो चलती है बट चलती जरूर है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, और जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से वहाँ, या हम लेके आते जाते हैं, उसकी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज, कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में अगर हम जाते हैं तो इसमें चार्जेस कुछ कम नहीं होते। आप शॉर्ट डिस्टेंस में जाओगे तो भी आपको उतना ही चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कॉस्टली है। नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री, रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री यानी कि जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर रेल लाइन नहीं बनी हुई है, जंगल वगैरह है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है रेल ट्रांसपोर्ट। हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एंड एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट होता है तो मोस्ट ऑफ कॉमन है कि रेलवे में भी हर रोज एक्सीडेंट होते ही हैं, तो एक्सीडेंट होते तो उसमें हैवी लॉस होता है, यानी बचने के नो चांसेस होते हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ट्रेन आपका वेट नहीं करेगी, ट्रेन अपने टाइम पे चलती है। रोड ट्रांसपोर्ट में एक बार पॉसिबिलिटी है कि वेटिंग हो जाए, लेकिन इसमें वेटिंग नहीं है, आप टाइम पे पहुंचे तो ठीक है, अदरवाइज ट्रेन चली जाएगी। नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, और एक है कि डिसएडवांटेज की डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट में भी आजकल लगभग सब लोग ने सभी नहीं कह रहे, इसमें ट्रैवल कर ही लिया होगा, इसका यूज कर ही लिया होगा। कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू एयरवेज, अब एयर ट्रांसपोर्ट क्या करता है, पैसेंजर को और गुड्स को एयरवेज, एयर के रास्ते लेके जाता है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, अलग अलग टाइप के कह रहे हमारे पास एयरवेज है, एयर ट्रांसपोर्ट है, जैसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, कार्गो एयरक्राफ्ट है, इसमें भी सामान यहाँ से वहां जाता है, हेलीकॉप्टर्स है और भी है। इट इज ऑल्सो सुटेबल वार, मेडिकल, नेचुरल कैलेमिटीज, रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सेट्रा, ये काफी हेल्पफुल होता है, एकदम फास्ट सर्विस देता है। जिस कहीं वार होता है तो वहां के लिए, कहीं मेडिकल इमरजेंसीज है, नेचुरल कैलेमिटीज है, बाढ़ आ गया, ये आ गया, तो इसमें आपने देखा होगा टीवी में कि उन लोग कह रहे हेलीकॉप्टर से खाना नीचे डालते हैं, वो सब के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशंस, कहीं कोई फंसा है उसको कैसे निकालना है, इन सब के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का काफी अच्छा रोल है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, और दो टाइप के एयर ट्रांसपोर्ट है, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक यानी अपनी कंट्री के लिए, और इंटरनेशनल यानी अदर कंट्री के लिए। अब एडवांटेज क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड से ज्यादा फास्ट रेलवे है, रेलवे से ज्यादा फास्ट एयर ट्रांसपोर्ट है। प्ले वाइटल रोल ड्यूरिंग वॉर, जैसे अभी हमने देखा कि वॉर हो, नेचुरल कैलेमिटीज हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो सेपरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट, एक ज्यादा बेनिफिट है कि जैसे रोड बनाना पड़ता है, उसका खर्चा होता है, इसके लिए कोई सेपरेट रूट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल रूट, जो नेचुरल रूट है एयर का, हमारा स्काई का, वो यूज करते हैं, इसीलिए इनको कोई सेपरेट रूट नहीं बनाना पड़ता। लेस पॉल्यूटिंग, और लेस पॉल्यूशन है क्योंकि एयर उतने हैं नहीं, और नीचे तो चलते नहीं है, ऊपर चलते हैं नेचुरल वे में, तो इसीलिए इनका पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। यूज इन एरिया वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट एक्सेसिबल, और ऐसे एरिया में भी अवेलेबल है जहाँ पे जैसे रेल नहीं अवेलेबल है कहीं कहीं, लेकिन एयरवेज वहां पे भी अवेलेबल है जहाँ पे अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिससे ऊपर जाना, ऊपर ऊपर कहीं छोड़ दे, उसके लिए इजी है। अब डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंसिव तो है, मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास पीपल नहीं अफोर्ड कर सकते, मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकते हैं। अफेक्टेड बाई एडवर्स वेदर, यानी कि खराब मौसम की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। बारिश ज्यादा हो गई तो रेल कैंसिल हो जाते हैं, कोहरा ज्यादा हो गया, ठंड ज्यादा हो गई, कोहरा ज्यादा हो गया तो एयरवेज जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट डिस्टेंस तो इससे सुटेबल नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस ही कवर करता है। नेक्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, बहुत इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसमें बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि मतलब एयरपोर्ट बनाना और हेलीपैड बनाना, ये सब बनाने के लिए, और ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाना, ये सब बनाने में काफी पैसा खर्चा होता है, तो इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा है। इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस भी है इसमें, क्योंकि कुछ कंट्रीज को अलाउ नहीं रहता कि वो दूसरे किसी और कंट्रीज के बाउंड्रीज को पार करें।
सम नेशंस आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ओवर अदर कंट्रीज। तो ये है आपका रेल ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।